गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह 7:30 बजे कैब बुक कर रखी थी। 6 बजे उठी थी मैं। उठते ही ऐसे ज़बरदस्त ठंड लगी पेट में। इतना अजीब अजीब लग रहा था, घबराहट हो रही थी, बेचैनी। वॉशरूम मतलब पता नहीं क्या हुआ मुझे, एकदम से चाय रखी, खड़ा ही नहीं हुआ गया चाय बनाने के लिए, बंद करके अंदर आके लेट गई। अंदर से वो अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, ऐसे जैसे कोई रोक रहा है मुझे कि नहीं जाना ही नहीं है, तूने नहीं जाना अभी। मैंने कैब वाले भैया को फ़ोन किया कि भैया हमें तबीयत ठीक नहीं है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो आप 9-10 बजे तक आना। अभी 9 बजे है, मैं फिर उठी हूँ, अलार्म लगा के सोई थी। फिर वही घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पेट में मरोड़ से पड़ रहे हैं। पता नहीं जैसे कोई ताकत है जो चाहती है कि मैं ना जाऊँ, आज तो बिल्कुल ना निकलूँ। अब फिर कैब वाले को फ़ोन किया, भैया को, सपना से भी बात की है। मैंने कहा आज का दिन मैं आराम करती हूँ, कल अगर मेरे में ठीक लगेगा तो कल 10 बजे तक निकल लेंगे। कह रहे कोई बात नहीं, क्योंकि जानकार है, भैया है। कह रहे कोई बात नहीं, आप आराम करो, अगर ठीक लगेगा तो रात को बता देना, मैं सुबह आ जाऊँगा। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी जाने के लिए। इवन घर में लड़ लड़ के सबसे कह रही थी कि मेरे को मत रोको, मैं जाऊँगी मैं जाऊँगी। और एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया, चाय भी बंद करके आ गई हूँ, नहीं पी गई मैं, खड़ा ही नहीं हुआ गया मेरे से। और थोड़ी देर सो के देखती हूँ, अगर थोड़ा आराम लगता है फिर बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लौट के बुद्धू घर को आए। सारी तैयारी कर रखी थी, कैब बुक कर रखी थी। सुबह एकदम से जब उठी तो चक्कर और वॉमिट और चेस्ट पेन और स्टमक में पता नहीं क्या अजीब सा ऐसे 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 गोल गोल हो रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसी हालत में घर से निकलूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी भी ना चेस्ट में पेन हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, इतना सिर भारी हो रहा है कुछ कहने की हद नहीं। 2 बजे उठी हूँ, उसके बाद में मुँह ही नहीं खुल रहा मेरा, आवाज़ ही नहीं बाहर आ रही। अब चाय बनवाई है सभी से, चाय दिया उसने, चाय पीती हूँ, उसके बाद देखती हूँ पूरा शोल्डर, छाती, पेट, कमर और सिर, इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना सिर में, बता नहीं सकती। वंस अगेन आई एम ऑल अलोन एट होम। दिया है पर वो सो रही है, और तबीयत में का थोड़ा बेटर फील हो रहा है मुझे। अब चेस्ट में पेन है, खाली पेट का वो ठीक हो गया है। और ब्रेड ऑमलेट भी इन्होंने मुझे बना दिया था चाय के साथ। बट अभी घर की हालत वही बहुत ख़राब हो रखी है। और अगर मैं चली जाती तो चली जाती, फिर नहीं देखती। बट अगर मैं घर में हूँ और देख रही हूँ तो मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा। 2 बार उठ के यहाँ तक आई हूँ, दरवाजे से बाहर भी गई हूँ, पर अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कपड़े चेक करूँ कि कौन से सूख गए हैं, कौन से गीले हैं, और जो मशीन में है वो भी सुखाने हैं। क्योंकि जब तक एक लॉट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता ना, बास्केट जो है पूरी खाली नहीं हो जाती, तब तक ना वो ढेर बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आज तो पॉसिबल नहीं है जाना। 4 बज गए, अब तो पॉसिबल नहीं है जाना, क्योंकि अगर अब मैं निकलती हूँ 5-5:30 बजे तो मुझे 8 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे जाते जाते। और अभी क्या हुआ है कि सपना जी से भी बात हुई है, उनको भी बहुत टेंशन हो गई है मेरी। वो मना कर रही हैं, कह रही है नहीं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बिल्कुल मत आओ। मेरे पास ना उनको कुछ सामान है जो मेरे को लेके जाना था, ताकि वो जागरण में पहन सकें। और ठंड की वजह से वहाँ का भी सारा शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया है। अब जागरण की जगह कीर्तन होगा, चौकी टाइप होगी 7 बजे से। तो वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 दिन रेस्ट करो, 31 को आ जाओ तो भी आप अटेंड कर पाओगे,
क्योंकि रात का है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि अगर कल दिन तक दोपहर तक मुझे ठीक लगता है 12-1 बजे 2 बजे तक, तो 2-2 ढाई बजे तक मैं निकल जाऊँगी, पॉसिबल हो पाया तो, ताकि मैं वहाँ जाके भी एकदम ट्रैवल से आराम कर सकूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे तो है ही कीर्तन। तो लेट्स सी, अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अजीब सा ही हुआ, एकदम से हुआ। सुबह में बहुत, मतलब रात को भी मैं एडिट वगैरह करके टाइम से सो गई थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि कैब वाले को भी ये था, भैया को, कि वो कह रहे थे कि मैं टाइम से आपको छोड़ूंगा तो मैं टाइम से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वापसी में उनको कोई सवारी नहीं मिलती फिर। तो मैंने कहा ठीक है। सांस आ रही है ना तो चेस्ट में पेन हो रहा है, ठंड घुसी है, मेरे को ठंड ही लगी है। और सिर्फ वो जो उस दिन रात को बारिश आई थी ना, तो बारिश में मैं थोड़ी सी गीली हुई थी। और मेरी गलती क्या हुई ना कि मैं वही जो नाइट सूट पहना हुआ था ना, वही पहन के सो गई। उस पर थोड़ा बहुत तो पानी गिरा ही था ना बारिश का। मुझे लग रहा है वही मेरी गलती हुई है कि मैंने वो पहन के सो गई, पूरा शोल्डर वगैरह सब गीला था। क्या बताऊँ, अब मैं वही लगा रही हूँ, आइडिया ही लगा रही हूँ कि मुझे ठंड कैसे लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस वही सोचे जा रही हूँ मैं। अभी भी ना सिर भारी हो रहा है और चेस्ट में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस। पेट अब ठीक है मेरा, पेट में ऐसा कुछ मरोड़ नहीं पड़ रहे। नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कोई ऐसे पकड़ के ना आंतों को ऐसे ऐसे कर रहा है मेरी। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरे को ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई मेरी ना आंतों को, कह रहे क्या बोलती रहती है, तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, कुछ फील हो रहा है मुझे, स्टमक में अनईजी सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं कि लूज़ मोशन हो रहे हैं या मोशन बार बार आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। बात नहीं की जा रही अब मुझसे। चलिए, बैठे बैठे और तो कुछ कर नहीं रही, घर के काम कुछ कर नहीं रही, तो मैं वही बूट पे लग गई थी कि जितनी एक दो सिलाइयाँ लगाई जाएंगी मेरे से लगा लेती हूँ। खाली नहीं बैठा जाता मुझसे यार, मैं कितनी बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाए मेरे से। चाहे टीवी चल रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, बट खाली नहीं बैठा जाता, हाथ रुकते ही नहीं है मेरे। मेरे को जाना भी है। मेरा मूड खराब हो रहा है। आती हूँ, किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए फिर से, बट लाइट ख़राब हो गई है ऊपर वाली। और यहाँ का भी मैंने सारा कपड़े वगैरह उतार दिए जो सूख गए थे। अब इनको तह लगाना है तो अंदर लेके जाऊँगी। और जो मशीन में थे वो भी सुखा दिए हैं मैंने। अभी बस यहाँ के कपड़े रह गए चेक करने, ये भी चेक करके उतारती हूँ। और अब मैं और कपड़े डाल रही थी जो धुलने वाले कपड़े हैं, तो मेरा मन किया पहले चाय बना लूँ, तो अभी चाय बनाते हैं। काफ़ी बेटर लग रही है तबीयत, ठंड भी नहीं लग रही अभी। और सोच रही हूँ कि कल दोपहर तक कंफर्मली निकल जाऊँगी, ताकि एक रात मुझे वहाँ पे गप्पे मारने के लिए और रेस्ट करने के लिए मिल जाए। और फिर रात को तो, अगले दिन रात को तो है ही फंक्शन, तो वो फंक्शन अटेंड करके मे बी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का लंगर अटेंड करके इवनिंग तक निकल आऊँगी मैं, ताकि टाइम से घर भी पहुंच जाऊँ। ठंड ने ना बुरा हाल कर दिया है, सबका बुरा हाल हो रखा है। जिससे बात हो रही है ना वो यही कह रहा है कि बीमार है बीमार है बीमार है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या विचार बनता है। कल तक सब ठीक रहे, क्रॉस फिंगर्स, माता रानी हिम्मत बनाए रखे। बहुत परीक्षा ले रही हैं माता रानी मेरी, बहुत। सपना से भी बात हुई ना अभी, तो वो भी यही कह रही आपने अपने मुंह से निकाला कि आप आओगे, तो चाहे आप 31 को आना, बट आना ज़रूर। बट ये माता रानी की परीक्षा है कि आप इसमें, आप क्या करते हो, आप इस परीक्षा को पार करते हो कि नहीं। बट मैं करूँगी, विश्वास है ना कि वही हिम्मत देने वाला है, तो आप कर भी लोगे। चलिए, अब मैं एक बार पहले विजय को बुलाऊं, वो लाइट चेंज कराऊं और दूसरा मशीन चालू करके छोड़ देती हूँ। मेरे को ना मशीन हो रखी होती है ना, फिर सिर्फ ये होता है कि चलो सुखाने ही तो है खाली, तो जब हिम्मत आए तब लगा दो, तब सुखा दो। अंदर के भी खाली करने पड़ेंगे, कोई आएगा जाएगा तो कैसा लगेगा, है ना। चलो मैं फटाफट से विजय को फ़ोन करूँ पहले। हेलो, आई एम टेकिंग फुल रेस्ट ताकि मैं कल जा सकूं। और अभी मेंटली घर वाले भी प्रिपेयर हैं कि ये जाएगी, ये नहीं मानेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। कल और बेटर फील करूँगी तो मैं कल निकल जाऊँगी। अभी थोड़ा डिजीनेस है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, चेस्ट पेन भी ठीक हो चुका है, स्टमक भी ठीक हो चुका है। जस्ट ये हेड वाला पोर्शन ठीक हो जाए, देन आई एम गुड टू गो। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज के लिए तो मूड ख़राब हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया।
अब दिया उठी तो उसके बाद संभाल रही है थोड़ा थोड़ा। अभी रात का खाना भी वही बना रही है, पुलाव बना रही है एज़ यूजुअल, क्योंकि वो हमारा क्या बोलते हैं उसे, जुगाड़ मील है। तो जब कुछ नहीं समझ आता तो पुलाव समझ आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम पुलाव बना लेते हैं। तो आज सिंपल वाला बना रही है, आलू प्याज वाला, जो उसको कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है और अच्छा बना भी लेती है। तो वो बना रही है। तो मैंने सोचा कि इस बीच में मैं कटिंग वटिंग कर रही थी, अभी सब्जियां काट के दे रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहती मैं। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और मेरा मूड कब ठीक होगा? जब मैं यहाँ से निकलूँगी और वहाँ पहुँचूँगी। होप फॉर द बेस्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और वेट कीजिए। जाऊँगी ज़रूर, कल नहीं तो परसों सुबह पर जाऊँगी, कल ही जाऊँगी। बाय।